वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन बीपी क्लासेस। आप लोगों का बीपी क्लासेस में स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 9 चैप्टर सेकेंड साइंस से इज मैटर अराउंड अस प्योर, जो कि इससे में पहले प्रीवियस वीडियो में हम लोग पढ़ चुके थे। मैटर इज प्योर, और यहाँ पे देखो इज मैटर अराउंड अस प्योर। चलो लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी एक्सप्लेनेशन करते हैं। हाउ डू वी जज whether milk, ghee, butter, salt, spices, mineral, water or juice that we buy from the market are pure? तो हम लोग कैसे जज करेंगे कि जो मिल्क हुआ, घी हुआ, बटर हुआ, साल्ट हुआ, स्पाइसेस हुआ, मिनरल हुआ, वाटर या जूस हुआ, कि कैसे हम लोग बाई करेंगे मार्केट से। तो इसके बारे में पढ़ना है, कैसे हम लोग जज करेंगे। ठीक है। तो देखो फ्रेंड, यहाँ पे आपको सेकेंड चैप्टर का हमें पढ़ना है। यहाँ पे have you ever noticed the word pure written on the back of these consumables? For a common person's pure means having no adulteration। कह रहा है कि जो भी हम नोटिस करते हैं वर्ड पे प्योर रिटेन लिखा हुआ रहता है पैक पे, और कंज्यूमर होता है, और कॉमन पर्सन प्योर मीन हैविंग नो एडल्ट्रेशन। जो कॉमन पर्सन होता है, जो सामान्य पुरुष होता है, वो सिर्फ ये उसका मतलब यही समझ पाता है कि वो एडल्ट्रेशन है, यानी कि मिलावट नहीं है। बट फॉर ए साइंटिस्ट ऑल दीज थिंग्स आर एक्चुअली मिक्सचर ऑफ डिफरेंट सब्सटेंसेज एंड हेंस नॉट प्योर। पर जितने भी साइंटिस्ट थे, यानी कि वैज्ञानिक थे, उन्होंने हर एक चीज़ को बारे में हमें बताया कि जो भी चीज़ है ना वो डिफरेंट डिफरेंट सब्सटेंस से मिक्स है, यानी कोई भी सब्सटेंस ना नॉट प्योर है। यानी कि हमें पैकेट पे तो लिखा हुआ मिलता है प्योर, लेकिन हम लोग कॉमन पर्सन ये समझ लेते हैं कि प्योर का मतलब है कोई भी चीज़ का मिलावट नहीं है। और साइंटिस्ट तो हमें बता के गए हैं कि सारी चीज़ जो है ना कोई सब्सटेंस से मिल के बना हुआ है। फॉर एग्जाम्पल, मिल्क इज एक्चुअली मिक्सचर ऑफ वाटर, फैट, प्रोटीन, etc. When a scientist says that the something is pure, it means that all the constituent particles of that substance are same in their chemical nature। कह रहा है कि जैसे दूध हो गया, दूध जो होता है ना प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स और इसके बाद फैट से मिलके बना होता है, और उसमें पानी की मात्रा होती है। तो वो क्या होता है, इट इज ए मिक्सचर होता है। लेकिन हम लोग क्या बोलेंगे, पैकेट पर लिखा रहेगा प्योर प्योर मिल्क, प्योर मिल्क, प्योर मिल्क। ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, प्योर प्योर मीन्स मतलब होता है कि ऑल द कॉन्स्टिट्यूट पार्टिकल ऑफ द सब्सटेंस आर द सेम इन केमिकल नेचर। यानी जितने भी पार्टिकल अगर मिले होंगे, उनके सारे के सारे उनका नेचर जो रहेगा ना वो केमिकल होना चाहिए। लेकिन ऐसा तो नहीं, प्रोटीन का नेचर अलग है, कार्बोहाइड्रेट का नेचर है अलग है, फैट का नेचर अलग है, वाटर का नेचर अलग है। तो सारे सब्सटेंस जो है ना डिफरेंट डिफरेंट नेचर के होते हैं एज ए कम्पेयर टू द केमिकल प्रोसेस, इसलिए हम इसको मिक्सचर बोलते हैं। एज वी लुक अराउंड वी कैन सी दैट मोस्ट ऑफ द मैटर अराउंड us existing as a mixture of two or more pure component। For example, sea water, minerals, soil, etc. are all mixture। तो कह रहा है कि एज वी लुक अराउंड, जैसे हम चारों साइड चारों तरफ में देखते हैं कि मोस्ट ऑफ द मैटर, बहुत सारे जो मैटर होते हैं ना वो मिक्सचर से मिलके बने होते हैं, मतलब दो या दो से ज़्यादा कंपोनेंट उसमें मिले हुए होते हैं, जैसे सी वाटर, मिनरल, सॉयल, ईटीसी, सब के सब क्या है, मिक्सचर है। अब देखिए हमें यहाँ पे 2.1 में क्या, व्हाट इज ए मिक्सचर, मिक्सचर एक्चुअली है क्या। तो मिक्सचर is constituted by more than one kind of pure form of matter। We know that dissolved sodium chloride can be separated from water by the physical process of evaporation। However, sodium chloride is its salt is itself। तो कह रहा है कि मिक्सचर क्या होता है, मिक्सचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूट और मोर देन वन काइंड ऑफ प्योर फॉर्म ऑफ द मैटर, यानी एक या एक से ज़्यादा प्योर फॉर्म ऑफ मैटर का मिक्सचर होता है। और जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जो सोडियम क्लोराइड होता है ना उसमें पानी मिक्स रहता है, वो हमारा सॉल्ट सोल्यूशन तैयार हो जाता है। सॉल्ट सोल्यूशन इज ए मिक्सचर। तो देखो अब यहाँ पे जैसे ये दिया ना कि ये प्योर a pure substance and cannot be separated by physical process into this its a chemical constitute। Similarly, sugar is a chemical constitute। Similarly, sugar is a substance which contain only one kind of pure matter and each constitute of the same throughout। Soft drink and
soil are not a single pure substance. Whatever the source of a pure substance may be, it will always have the same characteristic property. Therefore, we can say that the mixture contain more than one pure substance. तो क्या कह रहा है कि जो सब्सटेंस होता है ना, मिक्सचर होता है, वो एक ही पार्टिकल से मिलके, मतलब कई डिफरेंट डिफरेंट पार्टिकल जो एक साथ मिल जाते हैं, वो हमारा क्या होता है, मिक्सचर होता है। और जबकि जो शुगर हो गया ना, शुगर सिर्फ शुगर के पार्टिकल ही मिलके बने होते हैं, इसलिए हम लोग इसको प्योर बोलेंगे। और जैसे सॉफ्ट ड्रिंक हो गया, सॉयल हो गया, ये सब सिंगल प्योर सब्सटेंस नहीं होते हैं, क्योंकि इसमें मिक्सचर होते हैं, इसलिए इनको हम लोग मिक्सचर बोलते हैं। ठीक है, अब 2.11 में दिया टाइप्स ऑफ मिक्सचर। तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ मिक्सचर, होमोजीनियस मिक्सचर एंड हेट्रोजीनियस मिक्सचर। तो आइए एनसीईआरटी में क्या लिखा हुआ उसको हम लोग रीड कर लेते हैं। Depending upon the nature of the component that form of a mixture, we can have different types of mixture. तो कह रहा है कि जो नेचर का जो कंपोनेंट होगा ना, वो मिक्सचर पर डिपेंड करेगा, तो डिफरेंट टाइप का मिक्सचर डिफरेंट डिफरेंट कंस्टिट्यूट यहाँ पे शो अप करेंगे। अब जैसे एक्टिविटी 2.1, लेट अस डिवाइड द क्लास इनटू ग्रुप ए, बी एंड सी। Group A take a beaker containing 50 ml of water and one spatula full of copper sulfate powder. Group B takes 50 ml of the water and two spatula full of copper sulfate powder in a beaker. Group C and D can take a different amount of the copper sulfate and the potassium permanganate. Potassium permanganate are common salt. Sodium and mix the given component to the mixture. Report the observation on the uniformity in uniformity of color and texture. Group A and B have obtained a mixture which has a uniform composition throughout. Such mixture are called a homogeneous mixture or solution. Mixture or solution. Some other example of such mixture are salt dissolved in water and sugar dissolved in water. Compare the, तो देखो अब यहाँ पे हमें एक एक्टिविटी करना करा कि लेट ए बी सी डी, मतलब 4 ग्रुप में बच्चों को बांट देते हैं, और ग्रुप ए में क्या करें, कंटेनिंग 50 ml ऑफ द वाटर एंड 1 स्पूतला फुल ऑफ कॉपर सल्फेट। तो ग्रुप ए को ये काम दिया गया कि ये 50 ml एक बीकर में डाल देंगे, थोड़ा सा बड़ा बीकर रहेगा, और उसमें 1 चम्मच हम लोग कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन पाउडर डाल देंगे, और डालने के बाद कुछ समय बाद देखेंगे वो सोल्यूशन बन के हमारा तैयार हो गया। अब इसके बाद सी और डी का काम रहेगा। ग्रुप सी और डी कैन डिफरेंट अमाउंट ऑफ कॉपर सल्फेट एंड पोटेशियम परमैंगनेट और कॉमन सॉल्ट एंड मिक्स द गिवन कंपोनेंट टू फॉर्म अ मिक्सचर। अब सी डी को बोला गया कि ये कॉपर सल्फेट सोल्यूशन जो तैयार होगा इसमें पोटेशियम परमैंगनेट डाल दो या कॉमन सॉल्ट डाल दो और मिक्स करके देखो। कह रहा है कि अब उसको रिपोर्ट भी लिखो। रिपोर्ट द ऑब्जर्वेशन ऑन द अनफॉर्मिटी इन कलर एंड टेक्सचर। तो कह रहा है कि जो हमने वहाँ पे आइडेंटिफाई किया, जज किया, तो हमें लगा कि उसमें कलर चेंज हो रहा है और टेक्सचर, मतलब उसका जो भी टेक्सचर रहेगा वो चेंज हो रहा है। तो ग्रुप ए एंड बी हैव ऑब्टेन अ मिक्सचर which has uniform composition throughout. Such mixture are called homogeneous. अगर आपको ऐसा दिखाई दे कि एक ही लेयर रहेगा और सब एक दूसरे में मिक्स हो जाएंगे कम्प्लीटली पूरे चारों साइड, तो हमारा हो गया होमोजीनियस। some other example of such mixture are salt dissolved in water or salt dissolved in water. Compare the color of solution of the two groups. Through both the group have the obtained copper sulfate solution, but the intensity of copper of the solution is different. This shows that a homogeneous mixture can have a variable composition. Group C and D have obtained mixture which contains physically distinct part and have a non-uniformly composition. Such mixture are called heterogeneous mixture. Mixture of the sodium chloride and iron filling salt and sulfur and oil and water are the example of heterogeneous mixture. तो कह रहा है कि यहाँ पे जो एक लेयर, मतलब एक सब्सटेंस दूसरे सब्सटेंस से हमने मिक्स कर दिया, दोनों का डिफरेंट डिफरेंट लेयर शुरू होने लगा, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे यहाँ पे,
उसको हम लोग में हेट्रोजीनियस मिक्सचर। हेट्रो मतलब होता है विषम, ऑड, और जीनियस मतलब हो गया यहाँ पे क्या हो गया, सोल्यूशन। ठीक है। अब इसके बाद देखो एक्टिविटी 2.2 दिया हुआ है। तो एक्टिविटी 2.2 में कह रहा लेट अस अगेन डिवाइड द क्लास इनटू 4 ग्रुप ए बी सी एंड डी, distribute the following samples to the each group. 3 crystals of copper sulfate to group A, 1 spatula full of the copper sulfate to group B, chalk powder or wheat flour to group C, few drop of milk or ink to group D. Each group should add the given sample in water and stir properly using a glass rod. Using a glass rod are the particles in the mixture visible. तो क्या कह रहा है कि हमें फ्यू ड्रॉप जो कॉपर सल्फेट ग्रुप ए में डाल दिया गया, स्पैटुला फुल ऑफ द कॉपर सल्फेट टू ग्रुप बी में डाल दिया। अब कह रहा है चाक पाउडर और व्हीट फ्लोर टू ग्रुप सी, अब उसमें चाक पाउडर डाल दिया गया वहाँ पे ग्रुप सी के द्वारा, और फ्यू ड्रॉप ऑफ मिल्क या इंक डाल दिया गया। इसके बाद देखो दिया ईच ग्रुप शुड ऐड द गिवन सैंपल इन वाटर एंड स्टीयर प्रॉपरली, और सारे ग्रुप के लोग ऐसे ही कर रहे जैसे अभी हमने बताया। आर द पार्टिकल इन द मिक्सचर विजिबल, क्या सारे पार्टिकल उसमें आपको विजिबल दिखाई दे रहे हैं। डायरेक्ट बीम ऑफ लाइट फ्रॉम अ टॉर्च थ्रू द बीकर कंटेनिंग द मिक्सचर ऑब्जर्व फ्रॉम द फ्रंट वाज द पाथ ऑफ द बीम ऑफ लाइट विजिबल। तो ध्यान से वहाँ पे हम लोग लाइट विजिबल कराएंगे, देखो एक साइड से दूसरे साइड पास हो रहा है कि नहीं। लीव द मिक्सचर अनडिस्टर्ब फॉर द फ्यू मिनट एंड सेट अप द फिल्ट्रेशन apparatus in the meantime और डिस्कस द रिजल्ट of the option। देखो दिया ग्रुप ए एंड बी हैव गॉट ए सोल्यूशन, तो ए और बी को क्या प्राप्त हुआ, एक सोल्यूशन प्राप्त हुआ, जबकि ग्रुप सी को हैज गॉट ए सस्पेंशन, और ग्रुप सी को क्या प्राप्त हुआ, एक सस्पेंशन, और ग्रुप डी को प्राप्त हुआ गॉट ए कोलाइडल सोल्यूशन। तो बीम ऑफ लाइट जो होगा ना वहाँ पे पास होगा, अगर हम लोग पास कराएंगे तो टिंडल इफेक्ट हमारा क्या होगा, वहाँ पे सोल्यूशन शो अप नहीं करेगा, मतलब ए और बी, जबकि ग्रुप सी में हमें क्या सस्पेंशन शो अप करेगा, और जबकि डी में हमें क्या सस्पेंशन शो करेगा, कोलाइडल सोल्यूशन। ठीक है। तो देखिए हमारा ये एक्टिविटी है, ये आपको दिया हुआ कौन ऑफ द फिल्टर पेपर फोल्डेड और टेस्ट ट्यूब फिल्ट्रेट। तो यहाँ पे देखो दिया व्हाट इज मीन बाय सब्सटेंस, लिस्ट द पॉइंट ऑफ द डिफरेंस बिटवीन द होमोजेनियस एंड हेट्रोजेनियस। तो होमोजेनियस और हेट्रोजेनियस में हमें क्या रहना है, लिस्ट करना है डिफरेंस। तो that mixture is mixed to form a single layer is called a homogeneous mixture. That mixture is mixed to form a different layer is called heterogeneous mixture. अब देखो जी यहाँ पे व्हाट इज ए सोल्यूशन। अब सोल्यूशन क्या, ए सोल्यूशन इज होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर सब्सटेंस। कह रहा है कि एक सोल्यूशन जो होता है ना होमोजेनियस मिक्सचर होता है, दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस का मिक्सचर होता है। तो यू कैन अक्रॉस वेरियस टाइप ऑफ सोल्यूशन इन योर डेली लाइफ। इन योर डेली लाइफ lemonade, soda water are example of the solution. Usually we think of a solution as a result that contain either a solid, liquid or gas dissolved in it, but we can also have a solid solution and a gaseous solution in a solution. There is a homogenetics, yeah, at the particle level. For example, lemonade tested the same throughout. This show that particles of sugar or salt are evenly distributed in the solution। तो कह रहा है कि जो सोल्यूशन होता है वो होमोजेनियस मिक्सचर होता है, और होमोजेनियस मिक्सचर के साथ साथ उनको हम लोग अलग अलग डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, तो ये हमारा क्या हमारे लिए आसान नहीं होगा, क्योंकि अलग अलग प्रोसेस से हम लोग उसे सॉल्व करना पड़ जाएगा। अब देखो जी यहाँ पे अलाउ आर मिक्सचर ऑफ टू और मोर मेटल एंड नॉन मेटल एंड कैन नॉट बी separated into their components by physical method, but still an alloy is considered as a mixture of because it shows the property of its constituent and can have the variable composition. Bronze is a mixture of approximate 40% zinc and 70% copper। तो कह रहा है जो alloy होता है ना, alloy की बात कर लेंगे तो two or more metal combine in a homogeneous mixture is called alloy।
तो देखो यहाँ पे दिया है आपको, दो या दो से ज़्यादा मेटल अगर कंबाइन हो रहे हैं या नॉन मेटल कंबाइन हो रहे हैं तो वहाँ पे होमोजीनियस के थ्रू यहाँ पे होंगे तो उसको हम लोग अलाउ बोलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देख लेंगे हम लोग सेपरेटेड इनटू देयर कंपोनेंट बाय फिजिकल मेथड, और उनको अगर हम लोग अलग करना चाहेंगे तो बाय फिजिकल मेथड से हम लोग क्या कर सकते हैं, अलग कर सकते हैं। जैसे ब्रास हो गया, ब्रास इज ए मिक्सचर ऑफ कॉपर एंड जिंक, कॉपर हमारा 70% हो गया और 30% हमारा क्या हो गया, जिंक हो गया, ठीक है फ्रेंड। तो हम लोग आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी नेक्स्ट क्लास में हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, एक्सप्लेनेशन कर देंगे, ठीक। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।